महर्षि में अनुभव ज्ञान से परमाराज सदमहाराज की अमृत में बानी, ध्यान भजन करते रहिए, ध्यान भजन करते रहिए, भरोसा रखिए, एक न एक दिन अवश्य मोक्ष मिलेगा, एक न एक दिन अवश्य मोक्ष मिलेगा। क्या मोक्ष दिलाएगा? मोक्ष दिलाएगा अपना प्रयास और गुरु की दया। एक सच्चाई और दूसरे संतोष को कभी नहीं छोड़ो, एक सच्चाई और दूसरे संतोष को कभी नहीं छोड़ो। सच्चाई और संतोष को धरे रहोगे तो संसार के सभी सुखों को पाओगे, संसार के सभी सुखों को पाओगे। संत मत सिखलाता है ईश्वर की प्राप्ति और अपने उद्धार के लिए ध्यान करो। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संत मता कर भेद रे भाई, गाई गाई दिन नहा सम झाई, जो जाने सो करे अभ्यासा, सत्य चित्त करी करे जग में वासा। ईश्वर भक्ति में छोर को पकड़े रहना चाहिए, ईश्वर भक्ति में छोर को पकड़े रहना चाहिए। जैसे कुएं से पानी निकालने के वास्ते रस्सी से बांधकर बाल्टी कुएं में डालते हैं और छोर को पकड़े रहते हैं, तो बाल्टी के साथ पानी भी चलाता है, और अगर छोर को छोड़ दें तो बाल्टी और रस्सी भी चली जाएगी और पानी भी नहीं मिलेगा। जो छोर को पकड़े रहेंगे अर्थात थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहेंगे, वे सफल मनोरथ होंगे, वे सफल मनोरथ होंगे। अपने अंदर शरीर में खोजो, किनको खोजो? परमात्मा को। वह परमात्मा सबके अंदर में विराजमान है। अपने अंदर शरीर में खोजो, अपने अंदर शरीर में खोजो, तब पाओगे। बाहर में अपनी खोज के लिए लाख कोई कोशिश करे, पता नहीं पा सकता। यह पता वही बता सकता है जिसको इसका पता मिल चुका है। जो साधु का संग करते हैं उनको इसका पता लग जाता है। गुरुमुखी बनो, निर्भय ध्यान लगाओ, गुरुमुखी बनो और निर्भय ध्यान लगाओ, उसको पाओगे। यदि संत मत से सब योग को निकाल दिया जाए, जो यह मत खोखला हो जाएगा। जो ईश्वर भजन करेगा वह मनुष्य शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर का भजन दूसरे शरीर में नहीं होगा, इसलिए ईश्वर भजन करना चाहिए। ईश्वर को पाने के लिए शरीर के अंदर गोता लगाना पड़ेगा। ऐसा साधन हो कि बाहर से साधक मर जाए, ऐसा साधक जीवन मुक्त कहलाता है। पवित्र आचरण रखिए, पवित्र आचरण रखिए। पवित्र हृदय में चमक होती है, प्रकाश की झलक होती है, सबकी जड़ है। झूठ मत बोलिए, सत्य बोलिए, सत्य बोलिए, पर वह करवा नहीं हो। सत्य को मीठा बनाकर बोलिए। जब तक दुनिया में आना जाना हो तब तक नर्तन ही मिलता रहे तो अच्छा है। यह कैसे होगा? यह ईश्वर भजन करने से होगा। जब तक ईश्वर नहीं मिल जाए तब तक भजन करना पड़ेगा। जैसे समुद्र में नदी मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही जीव ईश्वर में मिलकर एक हो जाता है। ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं। ज्ञान बिना ध्यान नहीं होता है। ध्यान अभ्यास करने से संस्कार बनता है। यह संस्कार मन पर पड़ता है, देह मरती है,
मन नहीं मरता है। भक्ति का संस्कार किसी न किसी जन्म में पूर्णता दिलाकर ही छोड़ता है। कौन कहते हैं? गुरु महाराज। जो भजन भेद लेंगे उसका काम पूरा होगा कि नहीं होगा? भजन भेद लेंगे, उनके अंदर में इच्छा है कि ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, ऐसा इस तरह करते रहेंगे, किसी न किसी जन्म में, एक जन्म की बात नहीं है, किसी न किसी जन्म में पूर्णता दिलाकर ही छोड़ता है। परम प्रभु सर्वेश्वर की निस्वरूप की प्राप्ति के बिना परम कल्याण नहीं हो सकता। अंतर साधन की युक्ति और साधन में सहायता सदगुरु की सेवा करके प्राप्त करनी चाहिए और उनकी बताई हुई युक्ति से नित्य एवं नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करना परम आवश्यक है। परम प्रभु सर्वेश्वर में सृष्टि की मौज व कंप हुए बिना सृष्टि नहीं होती है। कहने के लिए तो बहुत कहा जाता है, कहने वाले बहुत कह गए, लिखने वाले बहुत लिख गए, आज तक लिख रहे हैं और आगे भी लिखते रहेंगे। बहुत मोटे मोटे ग्रंथों की रचना की गई, पढ़ने सुनने वाले भी पढ़ सुन रहे हैं, लेकिन जो करेंगे सो तरेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, असो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेद न आन पाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को मिला है, सत्संग के प्रभाव से वह जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए मुस्तेदी के साथ ध्यान भजन करें, सत्संग करें। आज का सत्संग जो है सोनाली कुमारी का जन्मदिन है, श्री सद्गुरु सोनाली का जन्मदिन। और भी विशेष बात है, जो मन में गछे थे उसको भी गुरुदेव पूरा कर ना। अभी एडमिशन तो ट्रेनिंग का हुई है, उसमें भी फिर आप क्या निकला जानते हैं? जैसे ट्रेनिंग करके आ गया, जैसे ना कंपटीशन में बैठता है सीटेक तरफ से। श्री सद्गुरु महाराज की चलो, यह जो है श्री सद्गुरु महाराज की जन्मदिन भी है और विशेष भी गच के रखते हैं। भक्त सब गच करके रखते हैं, अब मिला करके कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह गचते रहिए। एक दिन करे तो खरगोश और गच लो छे, हेरा एक रहले चिकू खरगोश बहु गच लो। श्री सद्गुरु हमारा बताइए। अब देखिए, श्री सद्गुरु महाराज की सत्संग खरगोश के लिए भी सोच है न। लवकुश जो खेलते थे खरगोश का भी खरगोश के लिए है। एक दिन ओकरो करना अब भरत मुनि श्री सद्गुरु भाग बढ़िया और भाग सत्संग छै यूट्यूब पर चल जाते, श्री सद्गुरु बोलबे सब चल जाते। श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज जी जर भरत, पहले भरत मुनि थे, एक मिर्गा का हरिण, मिर्गा कहिए, उसके बच्चा का पालन पोषण किए, स्तुति ध्यान करते थे भरत मुनि। वह मिर्गा उनके गोद में आकर के बैठ जाते थे। मिर्गा बच्चा जो था बैठ जाता था, बच्चा बैठता था, कभी कंधे पर भी चढ़ जाता था। और उन्हीं के आसक्ति में जब उसका शरीर छूटा तो मिर्गा के जोनी में चला गया, मृग शरीर को धारण किए। वहां भी जब गए तो वह सबके साथ में नहीं रहते, अकेला में रहते थे, अकेला में।
किसी से मतलब नहीं। झुंड का झुंड उनका भाई है, सगे संबंधी है, माता है, पिता है, उसके बीच में नहीं रह करके चले जाते थे। ऐसे जगह पर चले जाते थे वहां आंख बंद करके रहते थे। पूर्व जन्म का संस्कार ही था, आंख बंद करके रहते थे। वहां से उनका जब शरीर छूटा तो वो बन गए जड़ भरत, भरत मुनि जड़ भरत बन गए। अब किसी से बातें नहीं करना, श्री सदगुरु किसी से गप नहीं करना है, किसी से दोस्ती नहीं करना है, किसी से मतलब नहीं रखते थे। बैठे हैं, अब परिवार के साथ है तो काम करना है। कुदाली देते थे, पारो पार रहे, शाम तक जब तक उनको जाकर के लोग रोकते नहीं तब छोड़ दीजिए, तब तक वापस नहीं आते थे। 1 रोटी दीजिए ठीक है, 5 दीजिए ठीक, 20 दीजिए ठीक, 20 आदमी का भोजन दीजिए ठीक, देते जाइए ठीक, रोक दीजिए ठीक। श्री सदगुरु वो बंदे नहीं करते, दे रहे खा रहे। एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया, राजा रघुगन जा रहे थे, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़िए, सब उसमें भरा हुआ, जो भी कहानी कहीं जो हो रहा है सब उसमें भरा हुआ। राजा रघुगन जा रहे थे, पालकी पर उनको लेके जा रहे थे, 4 कहार लेकर के जा रहे थे। रास्ते में एक कहार बीमार पड़ गया। कहार जब बीमार पड़ गया तो उनको लेके कौन जाएंगे, दूसरा व्यवस्था होना चाहिए। एक महात्मा जी जा रहे थे, उनको पकड़ लिए, उनका सिपाही पकड़ लिए तो लगाए, चलो, चल दिए। अब चल रहे हैं तो आगे में देख रहे हैं उबर खावर, ठीक से चलते हैं। आगे में अगर कहीं चीटी है, ऊपर मेरा पैर से नहीं दबा, पांव से नहीं दबा जाए, दबाएगा तो हमको पाप लगेगा। इस तरह चल रहे हैं तो रुक रुक के चलते हैं। तो राजा रघुगन कहते, कौन हो जो मुझे बहुत कष्ट पहुंचाते हो? कौन हो? कौन है? कौन इस तरह चलता है? और सब कहते, महाराज हम तो ठीक से चलते, नया कहार जो लगा यही ठीक से नहीं चलता है। कहते, तुम ठीक से क्यों नहीं चलते हो? कई बार चले, कई बार गए, फिर भी कहते बहुत कष्ट रुकवाए, बहुत कष्ट पहुंचाता है, इसी तरह चला जाता है, मोटा ताजा लगता है और ठीक से चलता भी नहीं है। उस समय कह, देखिए हमको तो, हम जो चल रहे हैं नीचे में मेरे पांव के तले कुछ दबा नहीं जा, हम उनको देख करके चलते हैं, देख देख करके चलना पड़ता है। कहा ठीक से चलो। कुछ आवेश में आए राजा रघुगन, पालकी को नीचे करके कहते हैं, आज जो तुम राजा हो, तुम्हारे पूर्वजों का कोई ऐसा पुण्य संस्कार है जिसके चलते बने हुए हो। हमें याद है, तुमको याद नहीं है। अगर तू मेरे गोद में नहीं बैठता, मेरे कंधे पर नहीं बैठता, तो आज तुमको मैं साफ दे देता। तुमको याद नहीं, मुझे याद है। मैं भरत मुनि के नाम से विख्यात था, तू मृगा का बच्चा था, हिरण का बच्चा था। मैंने तेरा पालन पोषण किया, तेरे याद में मेरा तू भाग गया था, उसी चिंता मेरा शरीर छूट गया, हमको मृगा बन करके आना पड़ा। यहां भी हम इस रूप में है। अगर तू मेरे गोद में नहीं बैठता, पालन तेरा लाड प्यार नहीं करता, तो आज मैं तुमको साफ देता। लेकिन तुम जो राजा बने हो, तुम्हारे जीवन में कोई सा शुभ कर्म बना है जिसके लिए तू राजा बने हो, और राजा बन करके भी दुराचार इस तरह का करते हो, जीव जंतु को सताते हो, लोग को सताते हो। अगर सताओगे, किस रसातल में चलाओगे, चले जाओ, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मैं तुमको साफ नहीं दे रहा हूं, अभी सावधान हो जा, अभी सावधान हो जा, क्योंकि मैं तुमको साफ नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने अगले जन्म में भी तुम्हारा देख रेख किया था, मैंने तुमको सजाया था। उसी समय राजा रघुगन
उनके चरण लिपट गए, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे होते संत महात्मा लोग। श्री सदगुरु महाराज तो जन्मदिन के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता। जो बहुत बड़े भागशाली होते उन्हीं के लिए सत्संग होता है। श्री सदगुरु महाराज परमानंद महाराज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। महासुख में भाग लेना चाहते हैं, महासुख का अधिकारी होना चाहते हैं, इसके लिए कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।